अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। सो आज की इस वीडियो में हम नेटवर्क लेयर के बारे में बात करेंगे। नेटवर्क लेयर क्या होती है, फॉरवर्डिंग और राउटिंग क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नेटवर्क लेयर हमारे पास क्या करती है कि एक पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रांसफर करने के काम आती है। जैसे लाइक अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पे ये हमारे पास एक पैकेट रिसीव हुआ है। अब यहाँ से अगर ये हमारे पास सोर्स है, सो यहाँ से लेकर जो पैकेट हमारा जा रहा है डेस्टिनेशन तक, सो ये किस जरिए हो रहा है, ये नेटवर्क लेयर के थ्रू हो रहा है। अब नेटवर्क लेयर के अंदर दो चीज़ आती है, एक होती है सेंडर, एक है हमारा रिसीवर। सो सेंडर क्या करता है बेसिकली कि जो आपको सेगमेंट्स है उसको इनकैप्सुलेट करके लिंक लेयर पे फॉरवर्ड कर देता है। हर राउटर के दरमियान एक लिंक है, अगर आप देखें यहाँ पर, सो ये एक लिंक है, इसके अलावा यहाँ पर भी ये एक लिंक है, ये एक लिंक है। सो जो सेंडर है वो हर पैकेट को लिंक लेयर पे फॉरवर्ड कर देता है, और रिसीवर क्या करता है, जो पैकेट उसको डिलीवर हुआ है वो ना उस पैकेट को ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल पे फॉरवर्ड कर देता है। अब बात करते हैं कि राउटर्स क्या होता है। बेसिकली जो राउटर है, ये जो हम देख सकते हैं, ये हमारे पास होते हैं राउटर्स। सो राउटर क्या करते हैं, जो पैकेट उसको रिसीव हुआ है इनपुट लेयर से, उसको एप्रोप्रिएट आउटपुट लेयर पे भेज देते हैं। कैसे भेज देते हैं, वो उस पैकेट की हेडर फील्ड्स को देखते हुए। अब अगर हम यहाँ पे देखें, सो लेट्स सपोज करते हैं यहाँ पे एक पैकेट रिसीव हुआ है इनपुट लेयर पे, इनपुट पोर्ट पे, और इसके जो आउटपुट पोर्ट है वो हमारे पास है तीन, एक ये आउटपुट पोर्ट है, एक ये है और एक ये है। सो जो इन तीनों में से एप्रोप्रिएट आउटपुट पोर्ट होगा ना, उस पर हमारा पैकेट चले जाएगा। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फॉरवर्डिंग और राउटिंग की। सो अगर हम जनरली बात करें तो राउटिंग हमारे पास क्या होती है कि अगर मैं गूगल मैप पे अपने घर की लोकेशन और डेस्टिनेशन में फास्ट की लोकेशन डालूंगा, सो मेरे पास एक पूरा पाथ बना हुआ आ जाएगा। सो जो मेरे पास जो पाथ बना हुआ आएगा उसको मैं क्या कहूँगा, राउटिंग। सही है। और फॉरवर्डिंग क्या होती है बेसिकली, जो एक मुझे जो प्रोसेस है ना, गेटिंग थ्रू सिंगल इंटरचेंज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहूँगा मैं, फॉरवर्डिंग। जस्ट लाइक कि मैं किसी हाईवे पे जा रहा हूँ, उस हाईवे से मेरे पास तीन रास्ते निकलते हैं। सही है। अब जो जो मेरे हिसाब से जो शॉर्टेस्ट पार होगा ना, मैं इन तीनों में से कोई एक रास्ता चूज कर लूंगा। सो उस रास्ते को क्या कहेंगे हम, फॉरवर्डिंग। अब अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क के टर्म्स में बात करें तो राउटिंग क्या होगी कि जो पैकेट को एक सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जो हमें पहुंचाना है, सो जो एक शॉर्टेस्ट पाथ है उस पैकेट को पहुंचाने का, सो हम उसको क्या कहेंगे, राउटिंग। सो बेसिकली ये डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल एल्गोरिथम्स का ये राउटिंग एल्गोरिथम्स होते हैं हमारे पास कुछ, जिसको हम यूज करके ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा पार्ट बेस्ट है एक पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा हमारे पास फॉरवर्डिंग क्या होती है कि राउटर्स के इनपुट दिए से उसको अप्रोप्रिएट राउटर्स के आउटपुट लिंक तक उस पैकेट को पहुंचाने को हम क्या कहेंगे, फॉरवर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन। सो डेटा प्लेन हमें क्या बताता है कि आपका जो पैकेट है वो इनपुट पोर्ट से आउटपुट पोर्ट पे किस तरह फॉरवर्ड हो रहा है, और कंट्रोल प्लेन हमें क्या बताता है कि जो आपका जो डेटाग्राम है वो किस तरीके से कौन सा पाथ फॉलो करके सोर्स से डेस्टिनेशन पर जा रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास दो तरह के कंट्रोल प्लेन्स है, एक है हमारे पास ट्रेडिशनल राउटिंग एल्गोरिथम्स और एक है हमारे पास सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। अब देखते हैं कि ट्रेडिशनल राउटिंग एल्गोरिथम्स हमारे पास किस तरीके से काम करते हैं। सो अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक पैकेट है जो राउटर के इस इनपुट लिंक पे आया है। सही है। और हमारे पास तीन आउटपुट लिंक है, एक है 1, एक 2 और एक 3। अब जो हमारे पास ट्रेडिशनल राउटिंग एल्गोरिथम है वो किससे काम करता है कि हमारे पास एक लोकल फॉरवर्डिंग टेबल बना, वो अपने पास बना लेता है। अब वो जो कंट्रोल प्लेन है वहाँ पर ये टेबल होता है।
अब कंट्रोल प्लेन क्या करता है इस टेबल में, हर जो हमारे पास पैकेट है उसकी हेडर वैल्यू और साथ में जिस लिंक पे उसको ट्रांसमिट करना है उसकी वैल्यू, जस्ट लाइक कि हमारे पास एक पैकेट आया 0100, सो इसको किस लिंक पे ट्रांसफर करना है, लिंक नंबर 3 पे। अब अगर हम इस पैकेट की बात करें, सो इस पैकेट की हेडर वैल्यू क्या है हमारे पास 0111, जो कि है ये। अब इसको किस लिंक पे फॉरवर्ड करना है हमें, लिंक नंबर 2 पे। सो हमने इसको लिंक नंबर 2 पे फॉरवर्ड कर दिया। ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है बेसिकली जो वैल्यूज है ये इस हिसाब से आ रही है कि जो बेस्ट एप्रोप्रिएट जो रूट है उस पैकेट के लिए वो यहाँ पे लिखे हुआ है। अब अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क कंट्रोल की, सो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर डिजाइन नेटवर्क कंट्रोल में क्या होता था कि जो हर राउटर है ना उसमें कंट्रोल प्लेन अब नहीं है। अब एक सेंट्रल कंट्रोल प्लेन हम बना देते हैं यहाँ पर, सही है, जिसके अंदर हर राउटर की इंफॉर्मेशन होती है। अब जो पैकेट फॉरवर्ड होगा, अब जस्ट लाइक कि अगर हम ट्रेडिशनल राउटिंग एल्गोरिथम की बात करें, सो हर राउटर पे एक टेबल बनता था, सही। यहाँ पर इसका एक अलग टेबल होगा राउटिंग का, इसका एक अलग टेबल होगा, इसका अलग टेबल होगा। लेकिन जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग है उसमें अब अलग अलग टेबल्स नहीं होंगे, उसमें अब सेंट्रल SDN होता है, सही है, जिसके अंदर सारे राउटर्स की इंफॉर्मेशन होती है। सो जो भी कोई पैकेट है ना फॉरवर्ड होगा वो बेसिकली है ना अपनी जो हेडर की वैल्यू है पैकेट की वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग से पूछेगा कि इसको किधर फॉरवर्ड करना है। और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग जो है वो सेंट्रल राउटिंग एल्गोरिथम है, सही है। सो वो सेंट्रल में पूरा बना हुआ है, इसके बाद हर राउटर की इंफॉर्मेशन है। सो वो बेस्ट जो पाथ होगा उस पैकेट के हिसाब से वो उसको बता देगा। सो इस तरीके से अगर हम बात की जाए नेटवर्क सर्विस मॉडल्स की, सो बेसिकली नेटवर्क के बहुत सारी सर्विसेज है जिसमें से कुछ है कि गारंटीड डिलीवरी। सो इसका मतलब ये है कि आपका जो पैकेट है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक डिलीवर होगा ही होगा, सही, बीच में पैकेट कोई करप्ट नहीं हो जाएगा। इसके अलावा है हमारे पास कि कुछ टाइम्स के अंदर विद इन लिमिटेड टाइम है ना वो पैकेट डिलीवर हो जाएगा। और इन ऑर्डर डेटाग्राम डिलीवरी, तो इन ऑर्डर का मतलब क्या है बेसिकली कि पैकेट हमने जिस तरीके से सोर्स से भेजा है ना उसी फॉर्मेट में बिल्कुल उसी ऑर्डर के अंदर ना डेस्टिनेशन पर वो पैकेट पहुंच जाएगा। इसी तरीके से एक हमारे पास करेक्टरिस्टिक है मिनिमम बैंडविड्थ, और भी कई तरह की करेक्टरिस्टिक्स होती है, यहाँ पर कुछ डिफाइन की गई है। अब नेटवर्क लेयर सर्विसेज हमारे पास है ना कई तरह की होती है, सो जिसमें से एक है हमारे पास बेस्ट एफर्ट्स। सो बेस्ट एफर्ट्स है ना हमें जो उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो कुछ भी नहीं है, वो हमें ना ना बैंडविड्थ देता है, सही है, वो हमें पैकेट की है ना गारंटी भी देता है कि पैकेट ना डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। इसके अलावा इन ऑर्डर की भी गारंटी नहीं देता हमें, और टाइमिंग की भी गारंटी देता है कि विद इन मैक्सिमम 40 कुछ सेकेंड्स में ना ये पहुंच जाएगा पैकेट, इस तरह की कोई गारंटी नहीं देता। हो सकता है पैकेट पहुंचे, हो सकता है पैकेट ना पहुंचे। सो यहाँ पर अलग अलग तरह के सर्विस मॉडल्स है और उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस है। सो जो बेस्ट सर्विस मॉडल्स है ना वो हमारे पास है इंटरसर्व गारंटी। सो अगर हम इस सर्विस मॉडल की बात करें, सो जो इसकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अगर हम देखें, सो वो हमें बेनिफिट भी देता है, सही है। इसके अलावा हमें वो गारंटी भी देता है कि पैकेट लॉस नहीं होगा। इसके अलावा वो हमें इन ऑर्डर डिलीवरी की भी गारंटी देता है और टाइमिंग भी देता है कि मैक्सिमम एक्सपायरी टाइम में हमारा पैकेट डिलीवर हो जाएगा। सो जो बेस्ट एफर्ट्स मॉडल है वो हमारे पास किस चीज़ के लिए काम आता है, इंटरैक्टिव वॉइस और वीडियो के लिए, सही। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो अब यहाँ पर हमने वीडियो का एंड करते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क लेयर क्या है, डेटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन क्या होता है। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।